नमस्कार दोस्तों, भारत की न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट के अंदर एक नया कीर्तिमान भारत ने हासिल किया है। रिसेंटली भारत के अंदर इंडिजिनसली डेवलप्ड काकरापार और रावत भाटा प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स के अंदर फुल ऑपरेशन के साथ में कमर्शियल ऑपरेशन अचीव हो चुका है, जिसके बाद अब क्लियर है कि भारत को रशिया और जापान की जरूरत नहीं पड़ेगी न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बनाने के लिए, क्योंकि अब भारत ने खुद के न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, भारत के अंदर देखो इन न्यूक्लियर रिएक्टर को चलाने के लिए जो यूरेनियम है उसकी मात्रा थोड़ी सी कम है, क्योंकि हमारे यहां पर जो डिपॉजिट्स हैं वो या तो लो क्वालिटी के हैं या फिर कम है। ऐसी कंडीशन में रिसेंटली क्या हुआ है, यहां पे आपको जादूगुड़ा माइन दिख रही होंगी। इन जादूगुड़ा माइंस के अंदर 15,000 टन का यूरेनियम ऑक्साइड मिला, जिसके बाद भारत के अंदर जो यूरेनियम के डिपॉजिट हैं उनकी मात्रा 4,25,570 टन हो चुकी है, जो कि भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को बूस्ट देगी। इतना ही नहीं, देखो आईएईए के लिए भारत को अभी तक बाहर से आया हुआ यूरेनियम कहां यूज हुआ है उसकी जानकारी देनी पड़ती थी, बट डोमेस्टिक यूरेनियम की जानकारी हम लोगों को नहीं देनी पड़ती है। ऐसी कंडीशन में आईएईए की फटकार से भी भारत जो है वो यहां पर बच पाएगा। कैसे बचेगा, यूरेनियम का हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, ये जो हैवी वाटर रिएक्टर है किस तरीके से काम करते हैं, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर होता क्या है, अलग अलग प्रकार के रिएक्टर क्या है, फुल ऑपरेशन क्या होता है। इतना ही नहीं, भारत यूरेनियम के अलावा कैसे थोरियम से भी न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के प्रयास के अंदर बहुत आगे पहुंच चुका है। इन सारी चीजों को मैं शुभनीत चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखैनगर के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट से सब कवर कराए जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। तो अगर आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना चाहते हो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। अब हमारी क्लासेस ऑफलाइन आ चुकी हैं, जहां पर ऑफलाइन कोचिंग के सबसे कम रेट और सबसे अच्छी क्वालिटी का कोर्स आपको अनअकैडमी में मिलेगा। देखो, अगर आप जीएस का एक नॉर्मल फाउंडेशन कोर्स किसी और कोचिंग में जाके खरीदते हो आपको 1.25 लाख से 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, बट अनअकैडमी पे यही कोर्स आपको 59,999 के अंदर मिलेगा, बेस्ट क्वालिटी का और सबसे अफोर्डेबल रेंज के अंदर। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर के बारे में और उनके कमर्शियल ऑपरेशन या कहूं फुल ऑपरेशन क्या होते हैं। देखो, जब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस की या कहूं न्यूक्लियर फ्यूल की, तो न्यूक्लियर फ्यूल दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार का मटेरियल होता है फर्टाइल मटेरियल, मतलब ऐसा मटेरियल जो कि न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट करने का पोटेंशियल रखता है। एनर्जी क्रिएट करेगा ही जरूरी नहीं है, पोटेंशियल है। फिजाइल मटेरियल क्या है, जो न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करेगा ही। हम लोगों को फर्टाइल मटेरियल को फिजाइल मटेरियल में कन्वर्ट करना पड़ता है। होता क्या है कि हर वो इक्विपमेंट या हर वो एलिमेंट यूरेनियम वगैरह के अंदर जो रेडियो एक्टिव हो और उसका एटॉमिक मास अगर इवन नंबर में है तो वो फर्टाइल मटेरियल है। ऐसी कंडीशन में न्यूट्रॉन को फास्ट स्पीड से अगर फर्टाइल मटेरियल पे मारा जाए तो वो फिजाइल मटेरियल बन जाता है। फिर फिजाइल मटेरियल के अंदर एक और न्यूट्रॉन भेजा जाए तो वो फिर न्यूक्लियर फिजन करता है और उससे रिएक्शन आगे बढ़ती है और उसी के जरिए एनर्जी क्रिएट होती है। मतलब समझ में आया कि ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास ऑड में है और रेडियो एक्टिव है, उसके अंदर अगर आप छोटा सा न्यूट्रॉन भेजोगे वो एनर्जी जनरेट कर देगा। पर फर्टाइल मटेरियल यानी कि एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास इवन नंबर में है, उसको एक फास्ट न्यूट्रॉन भेज के पहले फर्टाइल मटेरियल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक नया न्यूट्रॉन ऐड होगा तो वो इवन से उसका एटॉमिक मास ऑड हो जाएगा। फिर उसको अगर आप छोटा भी न्यूट्रॉन दिखाओगे तो वो एनर्जी जनरेट कर देगा। ऐसा ही एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है यूरेनियम। यूरेनियम के अंदर क्या होता है, जब यूरेनियम की न्यूक्लियर एनर्जी के लिए रिएक्शन होती है, तो जैसे यूरेनियम 235 है, नाम से समझ पा रहे हो आप, एटॉमिक मास के साथ ऑड है, मतलब ये क्या है, फिजाइल मटेरियल है। इसके अंदर जैसे ही एक न्यूट्रॉन आएगा ये बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन और बना देगा।
इस तरीके की रिएक्शन होती है और फिर यहां पर एनर्जी रिलीज होती है। पर आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जब हम एक रिएक्टर बनाते हैं तो वहां पर एक यूरेनियम का एलिमेंट थोड़ी होगा, वहां पे तो यूरेनियम की पूरी रॉड होगी, मतलब ढेर सारे यूरेनियम होंगे। तो हमको ढेर सारे न्यूट्रॉन चाहिए ना, पर हम एक साथ इतने सारे न्यूट्रॉन देते नहीं है। हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन के अंदर आप देख पा रहे होगे कि एक न्यूट्रॉन है और 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। तो हम इसी का प्रयोग करते हैं कि पहले यूरेनियम दिया, यूरेनियम के अंदर वो टूट के बेरियम क्रिप्टॉन बना और 3 न्यूट्रॉन निकले। ये 3 न्यूट्रॉन ने 3 और यूरेनियम के अंदर एनर्जी जनरेट कर दी। फिर उन 3 में से 9 न्यूट्रॉन निकले, फिर उन्होंने एनर्जी जनरेट करना शुरू करी। मतलब आप समझ रहे हो, धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, एनर्जी का जनरेशन और ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ज्यादा यूरेनियम फिजाइल हो रहा है, ज्यादा यूरेनियम टूट रहा है, ज्यादा रिएक्शन होती जा रही है। और जैसे जैसे ये रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा जब हमारा जो रिएक्टर है जिसको हम लोगों ने डिजाइन किया है, मान लो वो रिएक्टर 700 मेगावाट का है। पहले दिन 700 मेगावाट की एनर्जी जनरेट नहीं होगी, पहले दिन तो मान लो 10 मेगावाट की एनर्जी जनरेट हो रही है। समय के साथ ये 700 मेगावाट की एनर्जी जनरेट करने लगेगा। अब अगर और न्यूट्रॉन निकले और ज्यादा एनर्जी जनरेट हुई, ज्यादा यूरेनियम फिजाइल होने लगे, फटने लगे, तो उससे क्या होगा कि रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। हम वो नहीं चाहते। तो अगर हमने रिएक्टर 700 मेगावाट की एनर्जी का बनाया है तो कैलकुलेशन के अनुसार हम क्या करते हैं, यहां पर बोरोन डाल देते हैं कि उससे ऊपर अगर न्यूट्रॉन जनरेट हो तो उन न्यूट्रॉन को बोरोन क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। इसी कारण से बोरोन को हम लोग क्या कहते हैं कि ये रिएक्शन कंट्रोलर है। मतलब जब भी हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करेंगे तो न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर एक रिएक्टर होगा, रिएक्टर के साथ में वहां पर क्या होंगे, ढेर सारे फ्यूल रॉड्स होंगी, और फ्यूल रॉड्स के साथ में वहां पे कंट्रोल रॉड्स भी होंगी। इसके अलावा एक मॉडरेटर होगा। मॉडरेटर क्यों? क्योंकि देखो इस रिएक्शन में हमने एक न्यूट्रॉन डाला, फिर 3 न्यूट्रॉन जो निकले ये बहुत हाई स्पीड पे निकलते हैं, पर हमको फर्टाइल मटेरियल को फिजाइल में कन्वर्ट करने के लिए हाई स्पीड वाले न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। पर फिजाइल मटेरियल को एनर्जी जनरेट कराने के अंदर फास्ट न्यूट्रॉन की जरूरत नहीं है, हमको स्लो न्यूट्रॉन चाहिए। और जो मॉडरेटर होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को स्लो कर देते हैं। जनरली यहां पर वाटर वगैरह का प्रयोग किया जाता है। इवन यही वाटर यहां पर गर्म होता है और फिर गर्म होने के बाद में गैस वगैरह का फॉर्म ले लेता है। गैस को हम अगले पाइप से बाहर भेजते हैं, वो फिर टरबाइन को रोटेट करती है, उससे बिजली जनरेट होती है। इस तरीके से पूरी बिजली जनरेशन की प्रोसेस होती है। मतलब बिजली जनरेट कैसे हो रही है, हो तो वैसे ही रही है कि पानी क्या होगा, बहुत गर्म होगा, वो धीरे से गैस बन जाएगा और फिर वो गैस जो है वो टरबाइन को रोटेट कर देगा। पर आपने एक चीज देखी होगी कि कई बार पानी की शॉर्टेज पड़ जाती है। ऐसा ना हो, हम क्या करें, कम पानी को ज्यादा गर्म कर सकें, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इस रिएक्टर के अंदर प्रेशर देना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा उतना बॉइलिंग पॉइंट डिले होगा और उतनी ज्यादा एनर्जी वाटर अब्सॉर्ब कर पाएगा। तो ऐसे प्रकार के रिएक्टर जिसके अंदर हम लोग प्रेशराइजर लगा देते हैं, प्रेशर लगाते हैं ताकि पानी ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब कर सके और फिर टरबाइन जो है उसको ज्यादा तेजी से घुमा सके, उसे ही हम लोग कहते हैं प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। तो एक आपको समझ में आया रिएक्टर्स, दूसरा आपको क्या समझ में आया होगा, हैवी वाटर रिएक्टर। जब आप मॉडरेटर हैवी वाटर यूज करते हो तो उसको हम लोग हैवी वाटर रिएक्टर कहते हैं। तीसरा क्या होता है, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। ये 3 अलग अलग प्रकार के रिएक्टर जो हैं वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं यूरेनियम से एनर्जी को जनरेट कराने में। और भारत के अंदर लगभग 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं 7 अलग अलग पावर प्लांट में, जो कि 6780 मेगावाट की एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। बट भारत का जो टारगेट है वो है 2031 तक 22,480 मेगावाट की एनर्जी को जनरेट कराना। हमको जब इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट कराना है तो न्यूक्लियर रिएक्टर हम और रशिया जापान से मंगा नहीं सकते, वो महंगा पड़ता है हमको। तो हमको जरूरी है कि पहला भारत के अंदर ही न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए। दूसरा कि भारत के अंदर क्या है कि यूरेनियम की कमी है और हम लोगों को यूरेनियम को इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि यूरेनियम का प्रयोग लगभग हर प्रकार के न्यूक्लियर एप्लीकेशन में काम आता है। जो यूरेनियम हम इंपोर्ट करते हैं उन यूरेनियम को IAEA देखता है कि भाई इन यूरेनियम का प्रयोग कहां हो रहा है, कहीं इन यूरेनियम का प्रयोग न्यूक्लियर इनरिचमेंट करके बॉम्ब बनाने में तो नहीं हो रहा। इस चीज को IAEA मेक श्योर करता है
और रेगुलर अपनी विजिट इंडिया के अंदर करता है। पर कौन से यूरेनियम? इंपोर्टेड। जो भारत के अंदर यूरेनियम मिले हैं उसकी रिपोर्ट हमको नहीं देनी पड़ती। इसी कारण से इंडिया के अंदर जो रॉ मटेरियल होता है वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता है और आईएईए के ऊपर से डिपेंडेंसी कम होती है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक एनर्जी है ना, हम क्यों उसकी इंफॉर्मेशन ग्लोबल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन को दें। ऐसी कंडीशन में नए रॉ मटेरियल मिलना अपने आप में बहुत एक स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट है। इतना ही नहीं, देखो आईएईए जो है वो यूरेनियम के इनरिचमेंट पे काम करता है। भारत के अंदर एक बहुत बड़े मास्टरमाइंड हुए जिनका नाम है महान होमी जहांगीर बाबा। होमी जहांगीर बाबा जो थे उन्होंने एक 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया था और सेकेंड स्टेज के अंदर, पहले स्टेज में तो आप प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर का प्रयोग करोगे, उससे एनर्जी जनरेट करोगे। अब जब प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर का हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसके अंदर से डिप्लीटेड यूरेनियम निकलता है। इस डिप्लीटेड यूरेनियम का हम अभी कोई प्रयोग नहीं कर पाते थे, बट होमी जहांगीर भाभा ने कहा कि क्यों ना हम लोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाएं। अब ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की एग्जैक्ट प्रोसेस आप अनिरुद्ध सर की वीडियो के अंदर देख सकते हो, उन्होंने एक वीडियो बनाई हुई है। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के अंदर क्या होता है कि थोरियम का प्रयोग करके और डिप्लीटेड यूरेनियम का प्रयोग करके हम एनर्जी बना सकते हैं। और थोरियम कहां से आएगा? इंडिया के अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा रिजर्व थोरियम के मिलते हैं। ये सेकेंड स्टेज है, भारत सेकेंड स्टेज पे पहुंच चुका है। फिर जब ये एनर्जी निकलती है ना तो इसके साथ में यूरेनियम 233 भी निकलता है। अब यूरेनियम 233 वाला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हम स्टेज 3 के अंदर बनाएंगे। इस तरीके की प्रोसेस जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती है भारत के अंदर ओवरऑल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी चुका है। हमारे सेंटर ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।